हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। गॉट इवर यू फील टू कनेक्टेड विद अस। हम ह्यूमन डिजीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे थे और पूरा चैप्टर हम डिस्कस कर चुके थे, क्लोज कर चुके थे। और उसके बारे में हम एडवांस क्वेश्चन जो आए हुए क्वेश्चन है एनसीईआरटी आरबीएससी की ऑथेंटिक बुक से उठाए हुए हैं, उन क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे थे और 51 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके थे। आज हम इसके आगे बढ़ते हैं और पूरे 100 क्वेश्चन इस पर करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, पोलियो रोग प्राय होता है तो पोलियो रोग बच्चों में होता है। ये डायरेक्ट जो वन लाइनर क्वेश्चन है उसको डायरेक्ट वन लाइनर की फॉर्म में ध्यान रखना है, क्योंकि ये आए हुए क्वेश्चन है और आए हुए क्वेश्चन का एक प्रिंसिपल होता है कि बहुत सारी बार वो रिपीट हो जाते हैं सेम टू सेम। तो याद रखना है, पोलियो रोग प्राय मतलब अधिकतर बच्चों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनियंत्रित एवं अनियमित कोशिका विभाजन किस रोग में होता है? तो ये कैंसर में होता है। एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल इज नोन एज कैंसर। तो कैंसर में क्या होता है? अनियंत्रित और अनियमित अनकंट्रोल्ड सेल की ग्रोथ होती है, तो उसे कैंसर कहते हैं। और कैंसर के लिए टेस्ट हमने बायोप्सी टेस्ट देखा था। इसका टेस्ट कौन सा है? बायोप्सी टेस्ट। और ये सारे ऑप्शन बता देता हूँ एक बार। एड्स का वायरस कौन सा? HIV वायरस। और मलेरिया एक प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है जो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस रोग को हैंसन रोग के नाम से जाना जाता है? तो कुष्ठ रोग को हैंसन रोग के नाम से जाना जाता है, जिसके अन्य नाम है कोड, लेप्रोसी या हैंसन रोग। और इसके लिए लेप्रोमिन टेस्ट किया जाता है। इसका टेस्ट कौन सा है? टेस्ट सभी के याद रखना है हमें। इसका टेस्ट है लेप्रोमिन टेस्ट। लेप्रोमिन टेस्ट। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्गोटिज्म रोग किसके द्वारा और किन में होता है? तो ये कवक से होने वाला रोग है जो मवेशियों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरोसिस रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो आमाशय, मस्तिष्क, हृदय, गुर्दे। तो एक ऑप्शन और लिख लो, इनमें सारे ऑप्शन गलत है। ई वाला ऑप्शन लिख लो, लीवर। ये यकृत। तो सिरोसिस जो रोग है तो वो यकृत या लीवर को इफेक्टेड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BCG का टीका का पूरा नाम क्या है? तो बेसिलस कैलमेटे गुएरिन। तो ये इसका पूरा नाम है। तो BCG के टीका मतलब टीबी का टीका। BCG किसके लिए? टीबी के लिए। तो टीबी के टीके की खोज किसने की? रॉबर्ट कोच। इसका नाम याद रखना, रॉबर्ट कोच। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होने वाला रोग है और BCG बेसिलस कोलमेटे गुएरिन इसका पूरा नाम है। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णांधता रोग में किसकी पहचान नहीं होती? तो लाल एवं हरे रोग की, इन दोनों की पहचान इसमें कलर ब्लाइंडनेस में कलर ब्लाइंडनेस में लाल एवं हरे रंग दोनों की पहचान मतलब इंसान इसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है। तो ये वर्णांधता हो गया जो एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। नेक्स्ट रोग है, गोनेरिया रोग किसको प्रभावित करता है? तो जब मैंने आपको बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज आपसे डिस्कस की थी तो इसकी ट्रिक बताई थी, टीटी डिक्की में पक्की कुछ काली टिकटे नहीं है। लेकिन मैंने 2 और डिजीज है जो बैक्टीरियल है वो नहीं बताई थी, इसलिए मैं ये क्वेश्चन लेके आया हूँ ताकि इसके माध्यम से पूरी आपसे डिस्कस कर सकूँ। तो ये गोनेरिया रोग है जो मूत्र मार्ग को प्रभावित करता है और ये एक बैक्टीरियल डिजीज है। बैक्टीरियल डिजीज, बैक्टीरिया से होने वाला रोग है गोनेरिया। और इसके बैक्टीरिया का नाम है नाइजीरिया गोनेरी इसके बैक्टीरिया का नाम है। और ये STD है, STD सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज ये
एसटीडी है जो कि बैक्टीरियल डिजीज है और इसके बैक्टीरिया का नाम है नाइजीरिया गोनेरी। तो ये प्रभावित करेगा जननांगों को। और एक और है जो सिफिलिस जिसका नाम है, ये भी एक बैक्टीरियल डिजीज है जो एसटीडी है। एसटीडी मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। इसका संक्रमण सेक्सुअल ऑर्गेनिज्म में होता है और इसके जो बैक्टीरिया का नाम है वो है ट्रिपेनोसोमा पेलिडस। ट्रिपेनोसोमा ट्रिपेनोसोमा पेलिडस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, हाथी पांव रोग किसका अन्य नाम है? तो इसके ऑप्शन देखेंगे, एलिफेंटेसिस, फील पांव, फाइलेरिया। तो ये सभी एक ही रोग के अन्य नाम हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ई कोलाई जीवाणु पाया जाता है। तो ई कोलाई जीवाणु कहाँ पर पाया जाता है? तो ये मानव की आंत्र में पाया जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपिडर्मिक रोग किससे संबंधित है? तो ये स्किन से रिलेटेड है। एपिडर्मिक रोग स्किन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्फ्लुएंजा रोग का रोगजनक वायरस है? तो ये एक आरएनए वायरस होता है, इन्फ्लुएंजी आरएनए वायरस। डायरेक्ट याद रखेंगे, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिथेमोग्लोबिनेमिया किस रोग का अन्य नाम है? तो ये ब्लू बेबी सिंड्रोम का अन्य नाम है, जो नाइट्रेट की अधिकता से होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। इसमें बच्चे का शरीर नीला पड़ जाता है, जिसमें दिल में छेद होना भी कहा जाता है। टर्नर सिंड्रोम महिलाओं में होने वाला रोग है, जिसमें एक एक्स गुणसूत्र की कमी हो जाने से महिलाओं में पुरुषों के लक्षण उत्पन्न होने लगते हैं। डाउन सिंड्रोम, इसमें क्या होता है? इसमें 21 क्रोमोसोम की ट्राइसोमी हो जाती है। 21 क्रोमोसोम की ट्राइसोमी हो जाती है, जिससे फिजिकली रूप से व्यक्ति कमजोर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैजा रोग फैलता है? तो जब मैंने जीवाणु से होने वाले रोग पढ़ाए थे तो इसकी ट्रिक बताई थी, टीटी डिक्की में पक्की कुछ काली टिकटे नहीं है। हे से क्या बना था? हैजा या कोलेरा। इसका अन्य नाम है कोलेरा। और जो ये है, तो हैजा एक बैक्टीरियल डिजीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिटेनस रोग किस जीवाणु शरीर में प्रवेश करता है? तो घाव से, वाउंड से टिटेनस रोग में जीवाणु प्रवेश करता है। और ये जंग लगे लोहे की चोट लगने से होता है। तो जंग का सूत्र यहां पर याद रखेंगे, जंग यानी कि रस्ट। तो Fe2O3.XH2O, मतलब ये जलयोजित फेरिक ऑक्साइड होता है जंग। तो इसका सूत्र याद रखेंगे, Fe2O3XH2O। तो ये जंग लगे लोहे की चोट लगने से होता है और घाव के माध्यम से टिटेनस जीवाणु शरीर में प्रवेश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आयरोफॉर्म मेग्जाफॉर्म किस रोग के उपचार के लिए दवा है? तो ये पेचिस, अतिसार, डायरिया, ये तीनों एक ही रोग के नाम है। तो आयरोफॉर्म मेग्जाफॉर्म ये दवाइयाँ पेचिस या अतिसार या डायरिया रोग के लिए उपचार के लिए काम में ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्फेड यानी कि मम्स रोग का अन्य नाम क्या है? तो मम्स रोग का अन्य नाम है गालसुआ और ये एक वायरस से होने वाली डिजीज है। पोलियो रोग है? तो पोलियो एक वायरल डिजीज है, जिसकी मैंने ट्रिक बताई थी, ए चाचा इन्हें डांटो, खरे गाल पे छापो। थोड़ा समय के अभाव को देखते हुए हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, थोड़ा जल्दी करेंगे।
निमोनिया रोग का लक्षण है तो सर्दी जुकाम, सांस लेने में कठिनाई और फेफड़ों में सूजन। तो सांस लेने में कठिनाई हो जाती है और फेफड़ों में सूजन हो जाती है, तो ये निमोनिया रोग के लक्षण हैं, इसके सिम्टम्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तपेदिक रोग का सामान्यतया लक्षण है तो ये पाचन तंत्र, तंत्रिका तंत्र में इसमें प्रॉब्लम हो जाती है, इसमें कई हद तक रेस्पिरेटरी सिस्टम भी इफेक्टेड होता है। और जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन था इसमें इसके जीवाणु का नाम भी याद रख सकते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी इसके जीवाणु का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमआरआई का पूरा नाम क्या है तो इसका पूरा नाम है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इसमें क्या होता है, इसमें शरीर को स्कैन किया जाता है और शरीर के आंतरिक अंगों में हुई विकृति का पता लगाने के लिए एमआरआई किया जाता है। तो एमआरआई की फुल फॉर्म है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज, इमेज नहीं आएगा, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव में प्लाज्मोडियम हमला करता है तो ये लीवर की कोशिकाओं पर हमला करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेडमिल टेस्ट किससे संबंधित है, इसका शॉर्ट नाम है टीएमटी, ट्रेडमिल टेस्ट। तो ट्रेडमिल टेस्ट किसमें किया जाता है तो हार्ट के पेशेंट का ट्रेडमिल टेस्ट किया जाता है। इसमें व्यक्ति को ट्रेडमिल पर दौड़ाया जाता है, उसके बाद उसकी क्षमता चेक की जाती है कि व्यक्ति कहाँ तक उस पर टिक पाता है, उसके बाद उसकी हार्ट बीट और उसका ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है। तो हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर चेक करके टीएमटी टेस्ट में हार्ट के पेशेंट का टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेटीहेलमिंथेस जनित रोग कौन सा है तो फाइलेरिया प्लेटीहेलमिंथेस से होने वाला रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन हिपेटाइटिस रोग किससे फैलता है तो हिपेटाइटिस एक वायरल डिजीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इटाई रोग का प्रमुख कारण क्या है तो कैडमियम सीडी पॉल्यूशन, कैडमियम पॉल्यूशन से इटाई रोग होता है। और पारा प्रदूषण यानी मरकरी की कमी या अधिकता से मिनीमाटा रोग हो जाता है। और जल प्रदूषण से पीलिया, पोलियो और हैजा या कोलेरा और टाइफाइड रोग जल प्रदूषण से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस रोग में मानव की लसिका ग्रंथियां यानी कि लिम्फ ग्लैंड तो लिम्फ ग्लैंड किसमें बढ़ जाती है तो ये है स्लीपिंग सिकनेस यानी कि निद्रा रोग। स्लीपिंग सिकनेस में लिम्फ ग्लैंड बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे संक्रमित जमीन से कौन सा रोग होता है तो संक्रमित जमीन से एथलीट फुट होता है जिसमें पैर की अंगुलियों के बीच में छाले या लाल लाल धब्बे हो जाते हैं जिनमें जलन होती है, तो एथलीट फुट होता है। इसका जो ये कृमि या हेलमिंथिस से होने वाला रोग है और इसके ये है कवक से होने वाला रोग, कवक या फंगल डिजीज है, इसमें टीनिया पेडीज इसके फंगस का नाम है, टीनिया पेडीज। ये एक फंगल डिजीज है और इसके फंगस का नाम क्या है टीनिया पेडीज। टीनिया पेडीज इसके फंगस का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एड्स का पूरा नाम क्या है तो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये एड्स का पूरा नाम है जो कि एक वायरल डिजीज है और HIV वायरस से होता है जो कि एक RNA रेट्रो वायरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपस्मार रोग किसे कहा जाता है तो ऑप्शन है हृदयघात को, मिर्गी को, पोलियो को और इनमें से कोई नहीं, तो ये है मिर्गी को, एपिलेप्सी।
एपिलेप्सी यानी कि मिर्गी, इसका हिंदी में जो नाम है उसे कहते हैं अपस्मार रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। साइक्लोप्स जलीय जीव किस रोग का वाहक है? तो ये एक नारू या बाला रोग, इसका अन्य नाम है बाला रोग। ये एक कृमि या हेलमिंथ से होने वाला रोग है। इसके कृमि का नाम याद रखना, ड्रैगनकुलस मेडिनेंसिस। इसमें कृमि की लंबाई 1 से 1.5 मीटर तक हो सकती है, जो कि शरीर के किसी भी भाग से, जैसे हाथ या पैर से, त्वचा को चीरते हुए धागेनुमा संरचना में बाहर निकलता है और टूट टूट कर बाहर निकलता है, जिससे खतरनाक दर्द का एहसास होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बर्ड फ्लू या स्वाइन फ्लू रोग का, बर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू रोग का वायरस कौन सा है? तो बर्ड फ्लू H5N1 और स्वाइन फ्लू का है H1N1। इसको विशेष रूप से ध्यान रखना, बर्ड फ्लू जहां बर्ड आ जाए वहां आगे H में 5 आएगा। H5N1 और H1N1 किसका है? स्वाइन फ्लू का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सेरेब्रल पाल्सी रोग जो बच्चों में होता है तो किस अंग से संबंधित है? तो ये ब्रेन से संबंधित होता है, सेरेब्रल पाल्सी रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन। साइजोफ्रेनिया रोग किस प्रकार का रोग है? तो ये एक मानसिक मनोविकृति है जिसमें व्यक्ति को मानसिक रूप से परेशान हो जाता है, मानसिक रूप से भ्रम या विभ्रम की स्थिति, हेल्यूसिनेशन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसको मानसिक मनोविकार या मानसिक रोग कहते हैं, साइजोफ्रेनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्लेग रोग का संक्रमण किससे होता है? तो चूहे के पिस्सुओं से होता है। ये एक बैक्टीरियल डिजीज है जिसके बैक्टीरिया का नाम मैंने बताया था, यर्सेनिया पिस्सू या पास्चुरेला पेस्टिज, इसके बैक्टीरिया का नाम है। तो प्लेग किससे फैलता है? चूहों के पिस्सुओं से। अधिक संख्या में चूहों की मृत्यु होने से, चूहों के मरने से प्लेग रोग फैलता है, जिसका अन्य नाम क्या है? काली मौत। काली खांसी पर्टुसिस का अन्य नाम है, लेकिन काली मौत प्लेग का अन्य नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। टिटेनस रोग का रोगजनक जीवाणु है? तो बेसिलस टिटेनी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका थोड़ा सीक्वेंस ध्यान रखना, बेसिलस टिटेनी। ऑप्शन में टिटेनी बेसिलस भी दिया हुआ है, जो कि एक गलत आंसर है। तो ऑप्शन ए विल बी आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। दांत रोग का रोगकारक कवक है? तो ट्राइकोफाइटान लेरुकोकस दांत रोग का रोगकारक कवक है। और एस्केरेस इसके बीच, तो ये खाज और खुजली का कवक है। और एस्पार्जिलस फ्यूमिगेट्स, तो ये दमा या अस्थमा का। एस्पार्जिलस फ्यूमिगेट्स तो ये दमा या अस्थमा का कवक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। दमा रोग, ये सेम टू सेम नेक्स्ट क्वेश्चन रिपीट है, जैसे एस्पार्जिलस फ्यूमिगेट्स जो मैंने यहाँ बताया था, तो यही ये इसका आंसर दमा या अस्थमा से इसका अन्य नाम हो जाएगा अस्थमा। अस्थमा, तो ये एस्पार्जिलस फ्यूमिगेट्स कवक से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। रेडियो सक्रिय स्ट्रांसियम 19 के कारण कौन सा कैंसर होता है? तो इससे बोन कैंसर हो जाता है, रेडियो सक्रिय स्ट्रांसियम 19 के कारण। और मस्तिष्क कैंसर, इसके लिए मैंने बताया था मर्करी 203 इस आइसोटोप से मस्तिष्क कैंसर का इलाज होता है। और सोडियम 24 Na24 इससे ब्लड कैंसर का इलाज होता है। और बोन कैंसर के इलाज के लिए फास्फोरस F32 इसका यूज किया जाता है। तो
रेडियो सक्रिय स्ट्रांशियम 19 के कारण बोन कैंसर होता है और इसके उपचार के लिए फॉस्फोरस 32 का यूज किया जाता है। और मस्तिष्क कैंसर यानी ब्रेन कैंसर, इसके लिए मरकरी 203 आइसोटोप का यूज किया जाता है। और रक्त कैंसर को ल्यूकेमिया भी कहा जाता है, जो सोडियम 24 से इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेनोटाइटिस रोग किसको प्रभावित करता है? तो ये टंग को प्रभावित करता है। स्टेनोटाइटिस रोग, इसमें क्या होता है, जैसे जो स्वाद कलिकाएं यानी कि टेस्ट बर्ड होती है टंग पर, वो इसमें क्षतिग्रस्त हो जाती है और व्यक्ति को स्वाद का यानी कि टेस्ट का प्रॉपर अनुभव नहीं हो पाता है। तो स्टेनोटाइटिस रोग जीभ से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर रोग के प्रकार हैं? तो कार्सिनोमा, ल्यूकेमियास, सार्कोमास या लिम्फोमास। तो ये सभी कैंसर के प्रकार हैं, जिसमें कार्सिनोमा आमाशय, अग्नाशय, त्वचा, स्तन, इन कैंसर को क्या कहते हैं? कार्सिनोमा। तो इसमें लिख देता हूं मैं आमाशय, सार्कोमा किसे कहते हैं? तो ये मांसपेशियों का कैंसर होता है। मांसपेशियों के कैंसर को सार्कोमा कहते हैं। कार्सिनोमा आमाशय, अग्नाशय, स्तन, त्वचा, इस कैंसर को कहते हैं। और ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर को कहा जाता है, जिसमें आरबीसी की संख्या अनियंत्रित और अनियमित रूप से बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्स रोग का पूरा नाम क्या है? तो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम सार्स रोग का पूरा नाम हो जाएगा, जिसका ये एक वायरल डिजीज है और जिसके वायरस का नाम क्या है? कोरोना वायरस। ये 2003 में दक्षिणी चीन में सर्वप्रथम फैला था और जिसके बाद 2019 में तो आप सबको पता है ही, सबसे ज़्यादा तबाही पूरे वर्ल्ड में कोरोना वायरस ने मचाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खसरा रोग का रोगजनक वायरस कौन सा है? तो मार्बोली वायरस या रूबियोला वायरस, ये खसरा रोग का वायरस है। तो वेरिसेला छोटी माता यानी कि छोटी माता का वायरस है। रेब्डो वायरस, तो ये रेबीज का है, जो पागल कुत्ता या बिल्ली के काटने से होता है। और वेलियोरा वायरस, ये चेचक का है, चेचक का वायरस है। और ये छोटी माता, छोटी माता, ये बड़ी माता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेबीज रोग किसके द्वारा फैलता है? तो रेबीज रोग पागल कुत्ते के काटने से फैलता है और इसके वायरस का नाम अभी अभी हमने देखा, रेब्डो वायरस। रेबीज रोग पागल कुत्ते के काटने से फैलता है। और चूहों के पिस्सुओं से कौन सा रोग फैलता है? तो चूहे के पिस्सुओं से अभी अभी हमने देखा था, प्लेग रोग फैलता है। दूषित भोजन से और दूषित गंदे पानी से, इनसे टाइफाइड, हैजा या कोलेरा जैसे रोग, और वायरल से होने वाले डिजीज में पीलिया और पोलियो, हेपेटाइटिस ए ई, ये रोग दूषित जल और भोजन से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, किस रोग का पता लगाने के लिए मुख गुहा की झिल्ली का परीक्षण किया जाता है? तो गालसुआ रोग का पता लगाने के लिए मुख गुहा की झिल्ली का परीक्षण किया जाता है और ये एक वायरल डिजीज है। एक वायरल डिजीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटी माता रोग को कहा जाता है? तो छोटी माता रोग को चिकन पॉक्स कहा जाता है। और स्मॉल पॉक्स किसे कहते हैं? बड़ी माता को, जैसे अभी मैंने बताया। इनके वायरस का नाम भी अलग अलग हमें ध्यान रखना है। छोटी माता के वायरस का नाम है वेरिसेला, वेरिसेला, वेरिसेला जोस्टर। और बड़ी माता के वायरस का नाम क्या है? वेरियोला, वेरियोला वायरस। और जो है छोटी माता वेरिसेला जोस्टर और बड़ी माता वेरियोला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पोलियो रोग को कहा जाता है? तो पोलियो रोग को पोलियोमाइलाइटिस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
कोबाल्ट कीमोथेरेपी रोग किसमें की जाती है? तो कोबाल्ट कीमोथेरेपी कैंसर में की जाती है, जिसे CO60 इससे सामान्य कैंसर का इलाज किया जाता है, कोबाल्ट कीमोथेरेपी। और कीमोथेरेपी में कैंसर के इलाज में विनब्लास्टिन और विनक्रिस्टिन जैसे रसायनों का प्रयोग किया जाता है। विनब्लास्टिन और विनक्रिस्टिन इन रसायनों का प्रयोग कीमोथेरेपी में किया जाता है। और CO60 से सामान्य कैंसर का इलाज किया जाता है। Na24 से रक्त कैंसर का इलाज किया जाता है। F32 से बोन कैंसर यानी कि अस्थि कैंसर का इलाज किया जाता है। मर्करी 203 इससे मस्तिष्क कैंसर का इलाज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निमोनिया रोग का रोगजनक है? तो निमोनिया रोग जीवाणु से होने वाला रोग है, जिसमें इसकी ट्रिक मैंने बताई थी, टीटी डिक्की में पक्की कुछ काली टिकटे नहीं है, तो नहीं से बना था निमोनिया। और निमोनिया का अन्य नाम क्या है? साइलेंस किलर। साइलेंस किलर इसका अन्य नाम है। और इसके जो जीवाणु का नाम है वो है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी इसके निमोनिया का नाम है। और निमोनिया नाम रोग जीवाणु से होने वाला रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंगू बुखार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किसके द्वारा फैलता है? तो डेंगू बुखार का अन्य नाम है ब्रेक बोन फीवर, जिसको हिंदी में कहते हैं हड्डी तोड़ बुखार। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? हड्डी तोड़ बुखार। तो डेंगू का अन्य नाम हो गया ब्रेक बोन फीवर। और ये जो है डेंगू बुखार, तो ये मादा एडिज मच्छर से फैलता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नर एडिज या नर एनाफिलीज मच्छर से न तो मलेरिया फैलता है और ना ही डेंगू फैलता है। तो मादा एनाफिलीज मच्छर से कौन सा रोग फैलता है? तो यह है मलेरिया। तो यहाँ हमने पूरे 101 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया। तो आज हम यहीं तक करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।